सुन रहे हो मुल्ली माँ, अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होगा, इतना याद रखना। सुन रहे हो मुल्ली, ये शब्द किसी सड़क छाप गुंडे और मवाली की भाषा है। ये शब्द किसी गली मोहल्ले की बहस के नहीं बल्कि एक महिला जज के लिए दी गई खुली धमकी का हिस्सा है। गुजरात के सूरत निवासी विशाल सिंह है। उसने न्यायाधीश तबस्सुम खान के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर उसके 14 भाइयों को 10 दिनों में रिहा नहीं किया गया तो देश में नरसंहार होगा, यानी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार होगा। सुन रहे हो मुल्ली माँ, अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होगा, इतना याद रखना। और हिंदुओं देख लो कि जो गौ हत्या करता है वो मुल्लेआम घूम रहा है, और आज एक मुल्ली माज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है। सोचो, ये सोचने वाली बात है, बात छोटी है लेकिन गहरी है कि जिस दिन एक मुल्ला पीएम बन गया तो तुम हिंदुओं का क्या हाल होगा। एक मुस्लिम महिला जज बनी है तो हमारे 14 भाई आजीवन कारावास है। तो सोचो, अगर इस एक दिन अगर कोई मुल्ला पीएम बन गया तो हर हिंदुओं का पतन हो जाएगा। हर हिंदुओं ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल है कि आखिर किसी को यह हिम्मत कैसे मिल जाती है कि वह अदालत के फैसले के जवाब में एक जज को धमकाए और पूरे समुदाय के खिलाफ हिंसा की बात करे। आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे। याद रखिए, अदालत ने कोई फैसला सड़क पर नहीं सुनाया था। यह एक ऐसे मामले का फैसला था जिसमें नजीर अहमद की मौत हो गई थी और 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल थे, और मामला गौरक्षकों से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में फैसले से असहमति हो सकती है। आप किसी भी फैसले को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन किसी जज को धमका नहीं सकते हैं, चेतावनी नहीं दे सकते हैं, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सवाल सिर्फ एक जज का नहीं है, सवाल कानून व्यवस्था का है। सवाल उस अदालत की गरिमा का है कि ऐसे ऐसे लोग अदालत की गरिमा को हमेशा चोट पहुंचाते हैं। गौ रक्षा के नाम पर देश में तांडव मचा के रखे हैं। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है और कई बार वो जेल जाते हैं, छूट कर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन तबस्सुम जैसे मुस्लिम जज अगर कोई एक फैसला सुना दे तो उसके खिलाफ ऐसे ऐसे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, क्लेम करने लगते हैं अपने आप को हिंदुवादी नेता के तौर पे, और उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देश को सोचना है कि उस अदालत के फैसले का अगर विरोध ऐसे होने लगा तो फिर देश का क्या होगा, वो न्यायिक प्रक्रिया का